वेदों और पुराणों में महामृत्युंजय मंत्र की महिमा का वर्णन बखूबी किया गया है। मान्यता है कि इस शक्तिशाली मंत्र का जप करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। यहाँ तक कि बीमारी से जूझ रहे या फिर घायल हो चुके व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र का जप करने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं विस्तार से कि कैसे हुई इस अद्भुत मंत्र की रचना और इसके पीछे क्या है पौराणिक कथा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। शिवजी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाए और उनसे संतान की प्राप्ति का वरदान हासिल किया जाए। मृकंड ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसीलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन नहीं दिए। लेकिन भोले बाबा को भी भक्त की भक्ति के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने ऋषि को कहा, मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे सकता हूँ, लेकिन इस वरदान में तुम्हें हर्ष के साथ ही दुख भी भोगना पड़ेगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड का पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्प आयु होगा, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष होगी। ऋषि की खुशी दुख में बदल गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है, वही भोले इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक की उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्प आयु होने की बात बता दी। तब मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उन्हीं सदाशिव भगवान से दीर्घ आयु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने जीवन दिया है। मार्कंडेय 12 वर्ष की अवस्था के करीब थे। फिर उन्होंने शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जप करने लगे। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने तक का साहस न हुआ और वह लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। यमदूतों के खाली हाथ वापस लौटने पर यमराज ने स्वयं जाकर मार्कंडेय को लाने का फैसला किया। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गई। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? महाकाल के प्रचंड रूप को देखकर यमराज भी थरथर कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। महाकाल का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घ आयु होने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। अब से मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घ आयु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।